हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डी के गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल दोनों के न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि अल्फा लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 20,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए, इशू किए। 10 रुपए का एक शेयर है, तो 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर एट पार इशू किया। मतलब फेस वैल्यू पर है तो फेस वैल्यू पर ही इसको इशू किया गया। जिसकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट से करनी है। 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल और 2 रुपए सेकेंड कॉल पर डिमांड की जाएगी और शेयर होल्डर्स को पे करना होगा। यहाँ पर एक शेयर होल्डर है गणेश, जिसको 100 शेयर्स अलॉट किए गए थे और इसके शेयर्स को फॉरफिट किया गया है। 3 डिफरेंट केसेस है। तीनों डिफरेंट केसेस में जर्नल एंट्री क्या बनेगी यही आपको बतानी है। तो सबसे पहला केस है कि गणेश ने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की। अलॉटमेंट की जब इंस्टॉलमेंट की डिमांड की गई तो इसने पेमेंट नहीं की, तो इस टाइम पर इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया। अलॉटमेंट का पैसा जब आपको नहीं मिला तो कंपनी ने क्या किया, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसका मतलब कंपनी ने उससे एप्लीकेशन का पैसा डिमांड किया जो कि उसने पे किया, अलॉटमेंट का पैसा डिमांड किया जो उसने पे नहीं किया। उसके बाद कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसके बाद फर्स्ट या सेकंड कॉल की इसको डिमांड नहीं की गई। इसका मतलब इसी पॉइंट पर इसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया गया। तो इसका मतलब सिर्फ 5 रुपए तक की इससे डिमांड की गई थी, उसके बाद शेयर्स खत्म। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को आपने एप्लीकेशन के टाइम पर क्रेडिट किया 2 रुपए के हिसाब से, 100 शेयर्स पर 200 रुपए। और अलॉटमेंट के टाइम पर भी जब आपने ड्यू की एंट्री बनाई तो आपने 100 शेयर्स के लिए 3 रुपए के हिसाब से 300 रुपए के लिए शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, क्योंकि आप उस टाइम पर मान के चलते हो कि सभी शेयर्स पर पेमेंट आ जाएगी। जो आप इस इंस्टॉलमेंट की डिमांड कर रहे हो इसके लिए आपको पूरी पेमेंट आ जाएगी और आप शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हो। लेकिन जब बैंक में पैसा आता है तब आपको पता चलता है कितने शेयर्स पर पैसा नहीं आया। तो जब बैंक में पैसा आया तब पता चला कि अलॉटमेंट का तो पैसा पूरा मिला ही नहीं, 100 शेयर्स पर हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। तो आपने शेयर कैपिटल को एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 5 रुपए से क्रेडिट किया था। अब ये शेयर्स आपने कैंसिल किए तो इसका मतलब शेयर कैपिटल भी रिवर्स होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू और अलॉट किए, तो ये 100 शेयर्स अगर कैंसिल हो गए तो कितने बचे, 19,900। तो 19,900 शेयर्स अगर हैं तो उनकी ही रिलेटेड शेयर कैपिटल आपकी क्रेडिट रहेगी। अब आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट में 19,900 शेयर्स की ही अमाउंट रहेगी, उनसे रिलेटेड अमाउंट ही रहेगी। अगर 100 शेयर्स कैंसिल हो गए तो वो शेयर कैपिटल नहीं है। अब आप उसको रिवर्स कर रहे हो। मान लो आपने 20,000 यूनिट्स को सेल किया, 20,000 यूनिट्स आपने सेल की, लेकिन उसमें से 100 यूनिट आपको सेल में रिटर्न आ गई, रिटर्न आ गई। तो इसका मतलब अब आपकी सेल कम हो गई 100 से 100 यूनिट की। आपको क्योंकि वो पैसा रिटर्न करना होगा, वो 100 यूनिट की जो सेल आपने की थी वो वापस आ गई तो आपको उनका पैसा रिटर्न करना होगा। तो अब आपकी सेल कितने यूनिट्स की हुई, 19,900 यूनिट्स की हुई, जिससे रिलेटेड सेल ही आप अपनी बुक में दिखाओगे। उसी तरह से शेयर कैपिटल भी अब आप 19,900 शेयर्स की ही दिखाओगे। 100 शेयर्स अगर आपने कैंसिल कर दिए तो 100 शेयर्स के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट होती है उसको डेबिट करो, कैंसिल करो, खत्म करो। 500 रुपए से इसको रिड्यूस करो। अब ये 500 रुपए की कहानी में आपको ये चेक करना कितना पैसा मिला और कितना नहीं दिया उसने। उसने 100 शेयर्स पर 3 रुपए अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की, 300 रुपए, और 2 रुपए जो एप्लीकेशन पर उसका पैसा हमारे पास आ चुका है, कंपनी रिसीव कर चुकी है, वो 200 रुपए कंपनी उसको रिफंड नहीं करेगी। मतलब गणेश को ना तो उसके शेयर्स मिलेंगे, वो कैंसिल हो गए, और जो 200 रुपए उसके आ चुके हैं वो भी उसको रिफंड नहीं किए जाएंगे। तो कंपनी इस पैसे को नए अकाउंट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डाल लेगी। ये टोटली कंपनी की क्या हो गई, एक तरह से इनकम हो गई।
शेयर्स भी नहीं मिले, उसके पैसे भी रख लिए। अब यहाँ पर देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट किया, फॉरफीचर में जो पैसा आया था वो डाल दिया, लेकिन 300 रुपए से आपने अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि अलॉटमेंट अकाउंट में आप जब ड्यू की एंट्री बनाते हो तो आपने सभी शेयर से रिलेटेड बनाई कि इतना पैसा 20,000 शेयर्स पर 60,000 रुपए मिलने हैं। लेकिन जब बैंक में पैसा आया तब आपने बैंक अकाउंट में जितना पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट किया और अलॉटमेंट अकाउंट को भी उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट किया। तो जब 100 शेयर्स पर आपको 300 रुपए नहीं मिले तो इसका मतलब अलॉटमेंट अकाउंट में भी 300 रुपए का डेबिट बैलेंस स्टैंड कर रहा है, क्योंकि वो क्लियर ही नहीं हुआ, पैसा नहीं मिला तो डेबिट बैलेंस स्टैंड कर रहा है। तो उसको खत्म करना होगा ना आपको। क्यों? क्योंकि अब फाइनल हो चुकी है कहानी की भी, इस 100 शेयर्स पर तो अब आपको पैसा मिलेगा नहीं, ये शेयर्स आपने कैंसिल कर दिए। तो जिस तरह से शेयर कैपिटल को आपने रिवर्स किया, 2 रुपए आपको मिल चुके तो आपने 200 रुपए फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डाल दिए। 3 रुपए जो आपको नहीं मिले और उसके लिए शेयर कैपिटल को भी आपने रिवर्स किया, तो अलॉटमेंट अकाउंट जो डेबिट में खड़ा है उसको क्रेडिट करो, खत्म करो कि इस पर फाइनली नहीं मिलेगा, ताकि ये अकाउंट बैलेंस हो जाए, क्लोज हो जाए। तो तीनों को हमने डेबिट क्रेडिट इतनी इतनी अमाउंट से क्यों किया, ये समझ में आ गया होगा। सेकंड केस में, अब सेकंड केस में क्या हुआ कि गणेश ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसके बाद फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया। उसके बाद कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सेकंड केस में उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, लेकिन कंपनी ने फिर फर्स्ट कॉल की भी डिमांड की इससे, और इसने फर्स्ट कॉल की भी पेमेंट नहीं की। तो जब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों का पैसा नहीं मिला तो फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर्स को कैंसिल किया, मतलब सेकंड एंड फाइनल कॉल की इससे डिमांड नहीं की, इसके शेयर्स को फॉरफिट फर्स्ट कॉल के बाद ही कर दिया। तो इसका मतलब शेयर कैपिटल को हमने कितनी अमाउंट से क्रेडिट किया, किस पॉइंट तक क्रेडिट किया? 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट और 3 रुपए फर्स्ट कॉल, 8 रुपए से हम उसको क्रेडिट कर चुके। एप्लीकेशन पर जब पैसा मिला तब आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, 3 रुपए अलॉटमेंट जब आपने ड्यू की एंट्री बनाई तब आपने कैपिटल अकाउंट में पहले ही ट्रांसफर कर दिया। बैंक में पैसा कम आया, वो तो आपका अलॉटमेंट अकाउंट में बैलेंस स्टैंड कर रहा है। फर्स्ट कॉल जब आपने ड्यू की एंट्री बनाई तब आपने ये नहीं किया कि अलॉटमेंट पर आपको 100 शेयर्स नहीं मिले, उसकी पेमेंट नहीं मिली तो आपने उससे डिमांड नहीं की, नहीं, आपने उसकी डिमांड की, आपको उम्मीद थी कि उससे पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल पर भी पेमेंट नहीं की। तो ड्यू की एंट्री बनाते हुए आप तो पूरा पैसा डाल चुके हो शेयर कैपिटल में, तो उसको अब आपको रिवर्स करना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में समझने वाला कि किस पॉइंट पर शेयर्स को कैंसिल किया जा रहा है, उस पॉइंट तक कितने रुपए की डिमांड कर चुके हैं उस शेयर होल्डर से, उतने की शेयर कैपिटल, इसका मतलब आप क्रेडिट कर चुके हो, उतने की आपको रिवर्स करनी है, डेबिट करनी है, कम करनी है। तो 100 शेयर्स पर 8 रुपए के हिसाब से आप डेबिट कर चुके, तो 800 रुपए से डेबिट करो, क्रेडिट कर चुके इसलिए अब आपको डेबिट करना है। क्लियर है? अब अगर आप देखते हो तो इस पर अलॉटमेंट का पैसा 3 रुपए नहीं मिला और फर्स्ट कॉल का 300 रुपए नहीं मिला, 2 रुपए एप्लीकेशन का मिला, वो कंपनी ने उठा करके रिफंड नहीं करना तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट खोला और उसमें डाल दिया। तो जैसा मैंने पिछले वाले केस में समझाया था, 800 रुपए अगर आप शेयर कैपिटल को रिवर्स कर रहे हो तो 2 रुपए तो आपको मिल चुके, वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आपने डाल दिए, लेकिन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल अकाउंट अभी भी बैलेंस शो कर रहे हैं 300 रुपए के, कि हमें 100 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, तो इनको भी तो क्लोज करना है। तो जो पैसा नहीं मिला, फाइनल डिसीजन हो चुका, तो इनको भी क्रेडिट करेंगे ताकि ये क्लोज हो जाए। तो क्यों करना है ये भी समझ में आ गया, किस तरह से एंट्री को बनाना है। पहले तो ये देखो कितने रुपए तक की डिमांड की, उतने रुपए तक का शेयर कैपिटल को डेबिट करो। फिर देखो किस किस कॉल पर पेमेंट नहीं मिली, उस कॉल के अकाउंट को आप क्रेडिट करो, और जो पैसा मिल चुका उसे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डाल दो, बन गई एंट्री। अब थर्ड केस में क्या कहा है कि गणेश ने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की और सेकंड एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की और उसके शेयर्स को फॉरफिट किया। इसका मतलब उससे कंपनी ने सेकंड कॉल तक की डिमांड की है, पूरे 10 रुपए तक की डिमांड की गई, और 10 रुपए तक की डिमांड की, इसका मतलब शेयर कैपिटल को हमने हर बार क्रेडिट किया, जब जब इंस्टॉलमेंट बनी हर बार हमने शेयर कैपिटल को पूरी अमाउंट से क्रेडिट किया। तो 100 शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर चुके हो, अब आपको ये कैंसिल कर रहे हो तो रिवर्स करने पड़ेंगे 1000 रुपए। कब कब पेमेंट नहीं मिली? फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए, 300 रुपए,
और सेकंड कॉल पर 200 रुपए नहीं मिले। कितने रुपए मिल चुके? 2 रुपए, इसका मतलब एप्लीकेशन, और 3 रुपए अलॉटमेंट, 5 रुपए ये पे कर चुका है, जो कि कंपनी इसको अब रिफंड नहीं करेगी, पूरे पैसे उठा करके इसके फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डाल देगी, ट्रांसफर कर देगी। ना तो इसको शेयर मिले और ना ही इसका पैसा जो जमा था वो उसको रिफंड मिला। आई होप ये तीनों केसेस अब आपको अच्छे से समझ में आ गए। कब कब इसके शेयर्स को फॉरफिट किया गया, किस पॉइंट पर आपको शेयर कैपिटल को रिवर्स करना है, ये सारी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। तो फॉरफीचर का जो मेन पॉइंट है ना, ये है, और एक प्रीमियम का है। अगर ये पॉइंट्स आपने क्लियर कर लिए तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो हर क्वेश्चन को। तो इसी तरह से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए मेरे साथ बने रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना। गुड बाय एंड टेक केयर।